गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वी आर इन द 12th चैप्टर एंड वी हैव डिस्कस सो मैनी important point related to this chapter and the name of the chapter that is on the way is algebraic expression, and today we are going to discuss about the point using algebraic expression, use of algebraic expression in framing the formula as well as rules। बेटा देखिए, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ बातें जो आती है वो क्या है कि एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे प्लस या माइनस किया जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के यूजेस क्या है। तो देखिए बेटा, ये 2-3 पॉइंट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा जो पॉइंट है आज का जो डिस्कशन का, वो पॉइंट क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यूज कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, हम 6th क्लास की बात करें या 7th क्लास की बात करें तो हम यहाँ पे बहुत से जो फॉर्मूले हैं उनको हम पढ़ते चले आते हैं, पढ़ते जाते हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे जो फॉर्मूले हैं या रूल्स हैं, और फॉर्मूले की बात करें तो हम जो मेंसुरेशन से रिगार्डिंग जो हमारे जो फॉर्मूले हैं उनको हम बहुत ज़्यादा जैसे हम मेमोराइज भी करते हैं, उनको लर्न करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। तो हाउ द फॉर्मूला आर फ्रेम्ड। तो देखो बेटा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो दे आर एक्चुअली द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर्मूले बेटा जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला है कि भाई पेरीमीटर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब ये कहता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, इसकी लेंथ ऑफ वन साइड को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास अगर हम वर्ड में इस फॉर्मूले को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई कहीं मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम 3 इंटू साइड या 3L ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मैथमेटिक्स यहाँ पे लगता है। और इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है 4L कर देंगे, अगेन वी हैव द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन क्या है 4L यानी 4 इंटू L, और L क्या है लेंथ ऑफ द साइड हो जाएगी। हमने देखिए जो यहाँ पे जो सिंबल्स जो हम यूज करते हैं या जहाँ पे जो हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, उन अल्फ़ाबेट को कहीं ना कहीं हमें उनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमें जानकारी पहले से होनी चाहिए कि भाई L विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई L, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई A, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई B एक्सेट्रा। तो ये सभी बातें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि जो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको जब हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको फॉर्मूले के जो फ्रेमिंग में उसका यूज किया जाता है। इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पेंटागन है वो 5L हो जाएगा। यहाँ भी L क्या है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए पेंटागन है, और इसी तरीके से जो हमारा प्रोसीजर है वो दैट गोइंग ऑन। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं एरिया के जो फॉर्मूले हैं उनकी। तो एरिया में जो लेंथ है, जो हमारा जो लेंथ ऑफ द स्क्वायर है, तो उसको अगर हम L ले लें तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। भैया L स्क्वायर मीन्स कि साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर जिसको हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ यानी L और B अगर रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को कहीं रेक्टेंगल में, तो उसका एरिया है बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल L इंटू B। इसी तरीके से हमारे पास जो वी हैव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और बेटा ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम कैसे लिखते हैं, B स्टैंड फॉर बेस एंड H स्टैंड फॉर हाइट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और जो बेस ऑफ द ट्राइंगल अगर हमारे को दे रखा है तो वी कैन फाइंड आउट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सिंपली B इंटू H बाई 2 और BH बाई 2। तो ऐसे हम क्या है कि जो यूज ऑफ द एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं हम फॉर्मूला फ्रेमिंग में जो यूज है उनका करते हैं। इसी तरीके से हम आगे अगर करें तो रूल फॉर नंबर पैटर्न। अब नंबर पैटर्न में देखिए हम कैसे करते हैं। अगर आपसे कह दे कि भाई किसी नंबर का आप सक्सेसर लिखिए, तो सक्सेसर लिखने के लिए हम क्या करें कि उसको 1 प्लस कर देते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई भी नंबर अगर n है, इफ वी हैव n इज नंबर, और अगर हम बेटा उसका सक्सेसर निकाल लें तो हम वो आ जाएगा हमारे पास n+1।
तो n का सक्सेसर है वो n+1 आ जाएगा। यानी अब n क्या है, n इज सम नंबर। बेटा हमारे पास अगर कोई भी नंबर है तो हम उसका सक्सेसर लिख सकते हैं, और इसी तरीके से हम प्रेडिसेसर के बारे में भी सोच सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो इवन और ओड नंबर है, बेटा इवन नंबर है उसको हम जो लिखते हैं 2n टाइप से लिखते हैं, क्योंकि 2n क्या है, n अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो बेटा 2n है वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो n की वैल्यू हमने 3 ले ली तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 इज एन इवन नंबर। इसी तरीके से अगर हम 4 ले लें, भाई नेचुरल नंबर 4 ले लें तो 4 आ जाएगा हमारे पास n इंटू जो 2 इंटू 4 मीन्स 8। और इसी तरीके से हम जो वेराइटी ऑफ द नेचुरल नंबर है उनको लेते हुए हम जितने भी जो नंबर हमारे पास बनेंगे 2n से यू आर गेटिंग ऑलवेज द इवन नंबर। और इसी तरीके से हमारे पास जो ओड नंबर का जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं हम लेते हैं क्या, कि ये 2n+1 लेते हैं। और इसमें अगर हम बेटा n की वैल्यू कोई भी नंबर अगर पुट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द ऑलवेज ओड नंबर। n की वैल्यू 1 पुट कर लें तो 2 इंटू 1+1 तो यू आर गेटिंग 3। n की वैल्यू 2 पुट करें 2 इंटू 2+1 तो 2 2 जा 4 और +1 तो ये 5 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वी विल बी गेटिंग द नंबर्स। इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये जो पैटर्न है जो कि हमने अलजेब्रा के अंदर भी देखा था, और यहाँ भी हमारे पास जो पैटर्न है तो उसको ये करना है हमने। तो वी विल बी गेटिंग द पैटर्न एंड वी विल बी राइटिंग द रूल्स फॉर फाइंडिंग द हाउ मेनी स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस पैटर्न। तो बेटा इन पैटर्न को बनाने में कितनी स्टिक की हमें ज़रूरत है तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हम क्या है कि कहीं ना कहीं अलजेब्रा का यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो ये भी बेटा हम इसमें आराम से समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे देख पाएंगे। कुछ एक बेटा हमारे नंबर पैटर्न होते हैं, तो नंबर पैटर्न जैसे ये 3 के मल्टीपल्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 3 के जो मल्टीपल्स हैं तो इन मल्टीपल्स को भी हम आराम से समझ सकते हैं। फिर 3 है, ये फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 एंड सो ऑन है, तो 3n आएगा कहीं ना कहीं। पैटर्न इन ज्योमेट्री के अंदर भी बेटा हमें पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। ज्योमेट्री के अंदर बेटा जो हमारा जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमें फिर वही है कि वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ द डायगनल्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ डायगनल्स है वो हमें n इंटू n-3 की जो एक पैटर्न है तो उसकी फॉर्मेट से हम उसको लिख सकते हैं। तो वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ डायगनल्स। एक वर्टेक्स से हम कितनी साइड उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, तो वी विल बी गेटिंग कि n-3 साइड एक वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं जो डायगनल्स होने का या हाउ मेनी साइड वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द वन वर्टेक्स फॉर एनी ऑफ द पॉलीगन, तो वी विल बी राइटिंग दैट। तो बेटा ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें रूल लिखने के लिए कहीं एक अननोन की ज़रूरत पड़ती है, और उस अननोन में हम रूल आराम से लिख सकते हैं, और रूल लिखने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम हेल्प लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, और आप लोग इन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ें और समझने की बेटा कोशिश करनी है। थैंक यू।